एक दिन इरशाद हुआ कि वासना की विशेषता हो ही जन्म मरण का कारण होती है। विशेषता से अभिप्राय कुछ बनने का है कि हम कुछ बन जाए। श्री ब्रह्मा जी से लेकर चिंटी तक में कुछ बन जाने की कामना होती रहती है, इसी कारण से फिर जन्म पाता है। वासना तो बहुत होती है, परंतु जो वासना दृढ़ होती है उसी के अनुसार शरीर धारण करता है। जब देह छोड़ती है तब घड़ी भर तक सुषुप्ति की तरह जड़ता रहती है। उसके उपरांत चेतना होती है, उसमें अपनी वासना के अनुसार शरीर को देखता है और जानता है कि ये मेरा शरीर है, मैं पैदा हुआ हूँ। और कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण युग का अनुभव करते हैं, कोई बहुत दिनों तक जड़ बन रहते हैं, तब उनको चेतना फुरती है और उनके अनुसार संसार ब्रह्म देखते हैं। जो संसारवान होते हैं उनको एक क्षण में चेतना होती है और वह जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे और इस जगह पैदा हुए हैं। ये हमारी माता, ये हमारे पिता, ये कुल है। इस प्रकार एक मुहूर्त में जाकर बड़े ब्रह्म को देखते हैं। देश काल क्रिया दृश्य से उम्र घटती बढ़ती है। उनकी वासना के अनुसार परलोक और यमराज के दूत दिखाई देते हैं और यमराज के सामने पाप पुण्य का लेखा होता है। पुण्यवान स्वर्ग का सुख भोग किसी दूसरी योनि में जन्म पाते हैं और पापी त्रियग में डाल दिए जाते हैं। चित्त के संयोग से वासना के कारण इतने भ्रम दिखलाई देते हैं। ये सभी अपनी वासना का ही कारण है कि नरक और स्वर्ग बना के बैठ गया। अब चित्त स्थित होने से आत्म तत्व बाकी रह जाता है, जो शुद्ध और अनंत रूप है। इसके जानने से जन्म मरण की उलझन से रहित हो जाता है। एक रोज इरशाद हुआ कि 4 सत्ता इस जगत में फुरी है: सारथी, गोप्ती, सामान्य, ब्रह्म सत्ता, अविद्या। इनमें से सारथी और गोप्ती सत्ता तो जिज्ञासु की भावना में भासती है और सामान्य ब्रह्म सत्ता ज्ञानी को भासती है और अविद्या अज्ञानी को भासती है। दूसरा विभाग सत्ता का इस तरह पर है कि चेतन में परमार्थ सत्ता है और मिथ्या पदार्थों में 2 प्रकार की सत्ता है। व्यवहारिक जिन पदार्थों का ब्रह्म ज्ञान से बोध होता है, ये सत्ता ईश्वर की सृष्टि में है। प्रतिमासक सत्ता जिनका बिना ब्रह्म ज्ञान के भी बोध हो जाए, जैसे मरुस्थल के जल का, इसको प्रतीत माता सत्ता कहना चाहिए। एक दिन किसी सत्संगी ने विनय करी कि श्री महाराज जी, हर एक शास्त्र और संतों के मुख से यही सुना जाता है कि सब साधनों से ध्यान सर्वोपरि मुख्य है। ध्यान करने से ध्यानी अपने उपास्य देव को हर समय समीप देखता है। और कई भक्त जनों के मुख से भी सुना है कि हमने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया और वह झट हमारे सामने आ गए। मैं भी इसी आनंद की प्राप्ति के लिए बैठ के ध्यान करता हूँ, परंतु मन अनेक प्रकार के दृश्य सामने लाकर खड़ा कर देता है। ध्यान में अनेक बाधाएं उपस्थित होती है। वह 13 अंक बंद करके बैठता हूँ। भारी पदार्थों पर मन समागमता से लग जाता है, परंतु अंतर में एक क्षण भर भी प्रभु के ध्यान में नहीं टिकता। कृपा करके बतलाइए कि ऐसा क्यों होता है और ये ध्यान में किस प्रकार स्थिर होगा। फरमाया, जब मन सतोगुण से पूर्ण हो तब ध्यान लग सकता है। देखा जाए तो ध्यान का साधन सबसे कठिन है, कारण कि जिसका ध्यान करता है उसका अभी भली प्रकार ज्ञान नहीं। यदि उसको जानता तो मन ही की क्या शक्ति थी जो दाएं से बाएं जा सकता। बिना जाने मन अंधकार में टटोलता फिरता है, क्योंकि मनुष्य का मन भ्रम पदार्थों में आसक्त है। इस आसक्ति के कारण ही इन्हीं की ओर अधिकतर दौड़ता है। जब मन को पदार्थों से हटा दिया जाए तो उन पदार्थों को चिंता बंद हो जाती है। मन के विकारों को बंद करने के लिए प्रथम धारणा का अभ्यास किया जाता है। धारणा का अभ्यास करने से मन एकाग्र होने का यत्न करता है। धारणा से मन में जो पहले संस्कार अंकित है वह मिट जाते हैं।
क्योंकि जिस चीज़ का संस्कार बीज रूप में मन में पड़ा हुआ है, आंख बंद करने पर वही सामने आ जाता है। जैसे ब्रह्मार्द्रक उपनिषद में लिखा है, अन्यत्र मना अभूभम नाद दर्शमन्यत्र मना अपूर्व न औशामिति मनसा हावश्यति मनसा सृजनति। वास्तव में मन ही देखता, चखता, सुनता और स्पर्श करता है, अर्थात मेरा मन कहीं और था, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, क्योंकि मनुष्य मन के द्वारा देखता और सुनता है। जब आप भगवान कृष्ण के चित्र का ध्यान करते हैं तब नेत्र तो बंद रहते हैं, किंतु आप मन के नेत्रों से चित्र को देखते हैं। उस समय ये मन अनेक प्रकार की चाल चलता है। यदि आप एक बार इसका रहस्य जान ले तो ये चोर की भांति दिख जाता है। यदि इसके रहस्य को नहीं जानोगे तो अनेक दृश्य दिखाने के लिए अथवा आपको अपने लक्ष्य से हटाने के लिए चाले चलता ही रहेगा। ये भी ध्यान है कि मन के कार्यों को ध्यानपूर्वक सोचो कि इसके अंतर में कौन सा पदार्थ अंकित है जिस कारण लक्ष्य से हट जाता है। ध्यानपूर्वक मन का निरीक्षण किया करो। इसका अभ्यास करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि निरीक्षण करके अपने दोष या न्यूनता को जानने के लिए अंतर्मुख वृत्ति और सूक्ष्म वृत्ति होनी चाहिए। इसमें धैर्य, लगन, श्रद्धा, उत्साह और दृढ़ निश्चय, इन सद्गुणों की वृद्धि करनी होगी, तभी सफलता हो सकती है। ध्यान में 4 प्रकार की बाधाएं हैं: लय और निद्रा, विक्षेप अर्थात मन का डामाडोल होना, काच्य अर्थात विषय भोगों की स्मृति, रसास्वाद अर्थात संकल्प। इन 4 बाधाओं से मन मुक्त होना चाहिए। मन जब नया स्वभाव बनाने का प्रयत्न करेगा तो आपकी इच्छा शक्ति में और स्वभाव में आंतरिक झगड़ा उठ खड़ा होगा। स्वभाव पुरानी आदत वापस लाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। यदि आपके मन में सच्ची लगन और शुभ इच्छाएं होगी तो विजय प्राप्त कर लेगी। यदि 1-2 बार असफलता भी होगी तो कोई चिंता की बात नहीं, फिर भी शुभ इच्छा से काम लो। फिर सेवक ने विनय करी कि पुराने स्वभाव कैसे त्यागे जा सकते हैं। केवल भूल जाने से गीता के उच्च विचारों को मन में स्थान दे। जितना अधिक शुभ विचारों को संचित किया जाएगा, मन उतना ही एकाग्र होता जाएगा। जब बिखरे हुए विचार एकत्र हो जाएंगे फिर ध्यान करने में सुगमता होगी। परंतु ध्यान का अभ्यास करते हुए मन के साथ झगड़ा मत करो। यदि ऐसा करोगे तो मन उब जाएगा। बहुत से साधक ऐसी भूल कर बैठते हैं। आवेश में आकर 4-4 घंटे आंख बंद कर ध्यान में बैठे जाते हैं कि आज ही दर्शन करके उठेंगे। इसका फल ये होता है कि कई दिन तक सिर में दर्द हो जाने से इष्ट की याद भी भूल जाते हैं। इसलिए प्रथम प्रत्याहार, उसके पश्चाताप धारण आरंभ होती है। उसके पश्चात ध्यान स्वयं होने लगता है। ध्यान की अंतिम श्रेणी रूपातीत है, जिसमें ध्याता ध्यान देह में लय हो जाने के कारण समाधि लग जाती है। परंतु साथ साथ इस अभ्यास में भोजन, रहन सहन का भी विचार किया जाता है, क्योंकि भोजन का मन के साथ बड़ा गहरा संबंध है। भोजन का मन की बनावट पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। सात्विक आहार से मन शांत रहता है। भारी और देर से पचने वाला भोजन करने से मन का निग्रह बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए दूध, फल, बादाम, मिश्री, माखन, हरे चने, रोटी इत्यादि ये भोजन ध्यान करने में सहायक है। ध्यान करने से साधक के अंदर कुछ गर्मी बढ़ती है। प्रायः अवधूत अवस्था ध्यान के कारण से ही प्राप्त होती है। चाहे 3 मिनट, 3 घंटे, 3 साल होती अवश्य है। यदि
गुरुपूर्ण है तो इससे निकाल लेते हैं, फिर परमहंस अवस्था हो जाती है। इसलिए ध्यान करने वालों को हरी हरी घास को देखना, नदी किनारे जल तरंगों पर दृष्टि डालना, प्रातः काल शीतकाल वायु में खड़े होकर लंबी लंबी सांस लेने छोड़ने से ही तरागट पहुंचती है। त्रिफले का जल भी सेवन करना पड़ता है। चाय इत्यादि खुश्क वस्तुओं का त्याग ही अच्छा है। गरम मसाला, खट्टी चीजें, तेल इत्यादि हानिकारक है, क्योंकि ध्यान करने वाले के लिए अंतर प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है। इस बात से गर्म वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि जिसको अधिष्ठान की आहंग प्रतीत है उसको जगत आकाश रूप भासता है और वह संसार में नहीं डूबता, क्योंकि उसमें अज्ञान का अभाव है, और जो डूबता नहीं वह निकलता भी नहीं, वह अज्ञान से निवृत्त है, अर्थात वहाँ ज्ञान का भी अभाव है, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जिसको अधिष्ठान अर्थात स्वरूप में प्रमाद हुआ है उनकी दोनों अवस्था होती है। जो ज्ञानवान है उनको जगत आत्म स्वरूप भासता है, और ज्ञान से रहित है उनको नाम रूपी सहित जगत भासता है। आत्मा तो निरखती है, वह चारों ख्याति से रहित निराभास सत्ता है, और चारों ख्याति इसमें आभास है। एक ख्याति, दूसरा विषय ख्याति, तीसरा असत ख्याति, चौथा आत्म ख्याति। ख्याति जानने की को कहते हैं, जिसको ये ज्ञान है कि मैं अपने आप को नहीं जानता, इसका नाम ख्याति है। अपने को देह और इंद्रियां रूपी रूप जानने का नाम विपर्य ख्याति है। जगत को असत जानने का नाम असत ख्याति है, और आत्मा को आत्मा जानने का नाम आत्म ख्याति है। ये चारों ख्याति आत्म तत्व के आभास है। आत्म सत्ता निर्विकल्प अचेत चिन्ह मात्र है, इसमें भाने की गम नहीं, जगत भी वही स्वरूप है। एक रोज इरशाद हुआ कि वाचक ज्ञानी से अज्ञानी अच्छा है, क्योंकि अज्ञानी साधुओं के संग और शास्त्रों के सुनने से ज्ञानवान हो जाता है, परंतु वाचक ज्ञानी मुक्त नहीं होता। जैसे रोगी अपने को निरोगी समझे तो औषधि नहीं खाता। जिसने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से सुने हैं कि आत्म नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से अलग है, ऐसा सुनकर अपने आप को आत्मा मानता है। जिसको आत्मा में निश्चय है पर विषयों के भोगने की सदा तृष्णा रखता है, वह ज्ञानवत है। जो कर्म के फल के विचार से रहित है, अर्थात भले बुरे का विचार नहीं करता, वह बोधा शिल्पी है। और जो मुख से शुभाशुभ बका करता है और फल के लिए कर्म करता है, वह शास्त्र शिल्पी है। जैसे चितेरा मूर्ति बनाने को समर्थ है परंतु धारण करने को समर्थ नहीं, इसी तरह जो पुरुष शास्त्रों का अच्छी तरह अर्थ करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, परंतु अपना व्यवहार वैसा नहीं बना सकता, वह अर्थ शिल्पी है। वह ज्ञान निकट आ गया है तो भी ज्ञानवत है। एक प्रवृत्ति अर्थात संसार मार्ग है, दूसरा निवृत्त अर्थात आत्मज्ञान मार्ग है। जो निवृत्त मार्ग धारण करके प्रवृत्ति में रहता है, अर्थात इंद्रियों के विषय की इच्छा करता है और उनसे अघाता नहीं और स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह विज्ञानवत है। जो आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है पर स्थिति नहीं, वह ज्ञान आभास है, उसको ज्ञान का फल साक्षात्कार नहीं। जिसने सिद्धि और ऐश्वर्य पाया है और उससे अपने आप को बड़ा जानता है पर आत्मज्ञान से रहित है, वह ज्ञानवत कहलाता है। सत्शास्त्रों से जो विशेषण सुने हैं उनको समझकर बार बार अभ्यास करे। दृश्य से उपराम होना और उनको मिथ्या जानकर वैराग्य करना, इससे आत्मपद प्राप्त होता है। वास्तव में जब तक ज्ञान न उपजे तब तक आत्मपरायण रहे, अभ्यास और यत्न करे। शुभ व्यवहारों से प्राणों की रक्षा के निमित्त उपजीविका
करे और ब्रह्म जिज्ञासा के निमित्त प्राणों की दान न करे। ब्रह्म जिज्ञासा इस निमित्त है कि दुख रूप संसार समुद्र से पार हो जाए, निधिध्यासन से ज्ञान प्राप्त हो, उससे शांति का प्रकाश होता है। जब तक शांति प्राप्त न हो, अपने को पूर्ण ज्ञानी न जाने और जब तक संसार से सुषुप्ति की तरह न हो, तब तक आत्मपद अभ्यास करता रहे। अपने आप का नाश करना और आप ही रहना, यही पुरुष प्रयत्न कहलाता है। जो अधर प्रबुद्ध है और जिसका चित्त भोगों से बिल्कुल अलग नहीं हुआ, जो गुरु उस अल्पज्ञानी को सरब्रह्म का उपदेश करता है, वह महानरक में डालता है और शिष्य भोगों में फंस जाता है। जिसको परम दृष्टि प्राप्त होती है, उसको भोगों की इच्छा ही नहीं प्राप्त होती। एक रोज एक सत्संगी ने अर्ज किया कि मौत ऐसी चीज है कि जिसका नाम ही सुनकर इंसान सहम जाता है। मरने का ख्याल ही दुनिया के सुखों को गदला बना देता है। अपना मरना तो देखा किसने है। अजीज, रिश्तेदार या किसी गैर मनुष्य के मरने की खबर सुनकर हौल दिली से सी हो जाती है और मुर्दे की सूरत तो ऐसी भयंकर और डरावनी हो जाती है कि आंख भर कर देखा नहीं जाता। मरने से पहले जो सूरत होती है, वह मरने के बाद बिल्कुल बिगड़ जाती है। ये क्या बात है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि स्थूल शरीर का और शरीरों से अलग हो जाना ही मौत है। जैसे कोई मनुष्य पांचों कपड़े पहने हो तो वह लिबास शरीर पर अच्छा मालूम होता है और सबसे ऊपर के अंग रखे या कोट या चौका को उतार कर पटक दे तो वह लुजुर पुजुर सा नजर आता है। इसी तरह से जो स्थूल शरीर अपने अंदर वाले 6 शरीरों से अलग होकर पड़ा रह जाता है, तो लाजमी तौर से उसकी वह सुंदरता और रौनक मिट जाती है जो अंदर के शरीरों पर चढ़े रहने से उसमें दिखाई पड़ती है। ये शरीर का परिवर्तन है, परंतु आत्मा का नहीं। यदि इसकी मृत्यु मानी जावे तो उसे परलोक की भी दिखता है और अपने मरने को भी न जानता। जो मनुष्य मर जाए तो पहले संस्कार को न पावे और पहले के याद भी उसको न आवे। मगर जीवात्मा पहले के संस्कारों से कर्मों को करता है, बल्कि प्रतियोग अर्थात संबंध से पदार्थों की याद भी हो जाती है, फिर कम फल भोगता है। आकार का अभाव ऐसे समझो जैसे कोई मनुष्य परदेश चला गया। परदेश गए हुए का भी शरीर किसी को नजर नहीं आता और वह भी छोड़े हुए देश वालों को नहीं देख सकता, मगर फिर मिल कर बातचीत करता है। इसी तरह से जिनके पितर मुंह से बंधे हुए मरते हैं और उनकी क्रिया शास्त्र के अनुसार नहीं होती, तो वह स्वप्न में आ मिलते हैं और साफ साफ कहते हैं कि हमारी क्रिया तुमने नहीं की, हम फला जगह पड़े हैं, फला चीज फला जगह रखी है, तुम निकाल लो। जन्म उसको कहते हैं जो पहले न हो और पीछे उपजे। आत्मा तो पहले से ही सिद्ध है और फिर जन्म कैसा। मरण वह कहलाता है जो पीछे न हो, पहले ही अभाव हो जाए। परंतु आत्मा तो जगत में फंसी, जगत में पीछे भी सिद्ध है, फिर मरण और नाश अभाव कैसे कहिए। मरना केवल भ्रम से भासता है। आत्म सत्ता कल्प वृक्ष है, जैसे फुरना उसमें फुरती है वैसे ही हो भासता है। एक वस्तु संकल्प सिद्ध है, दूसरी दृष्टि सिद्ध है। इंद्रियों में जो द्रव पदार्थ है सो दृष्टि सिद्ध वस्तु कहलाता है। जो उसकी भावना होती है वही प्राप्त होती है। और जो अपने मन में आप ही मान ले कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, यह गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी या सन्यासी हूँ, तो ये संकल्प सिद्ध है। जब तक उनमें
अध्यास होता है तब तक आत्मसत्ता प्राप्त नहीं होती। घड़ा टूटने से पानी निकल जाता है परंतु घड़े का आकाश कहीं नहीं जाता। वैसे ही देह के नाश से प्राण कला निकल जाती है, आत्म का नाश नहीं होता। और जब आत्मसत्ता का अध्यास होता है तब इस दोनों का अभाव हो जाता है और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभव से वास्ता है। देश को त्याग कर देशांतर को जो संबत जाती है उसके बीच में जो ज्ञान संबत है, जिससे वृत्ति फुरती है, वही सत्य स्वरूप है, वही अनामी है। और जब जागृत दिशा को त्याग कर स्वप्न में जीव जाता है तो जागृत को त्याग दिया और स्वप्न नहीं आया। बीच में जो अचेतन मात्र सत्ता है वही असली स्वरूप है। उसको न कभी झड़ता होती है न मौत होती है। उसी के विषय में कहा है कि वह आग से जलती नहीं, हवा से सूखती नहीं, पानी से गलती नहीं, हथियार से कटती नहीं। भला जो वस्तु ऐसी हो वह मरेगी कैसे? उसको मारना क्या और पैदा होना क्या? मनुष्य की चरम दृष्टि होने के ही कारण शरीर के परिवर्तन देखकर अज्ञानवश भय खाता है। यदि आत्मा का ज्ञान हो तो शरीर को परिवर्तनशील समझकर ज्ञान दृष्टि से श्री गीता में जो श्री कृष्ण भगवान का 2 अध्याय 22 में वे श्लोकों में उपदेश है उसका विचार करने से पर दृष्टि ही न जाती। मैले और जिन वस्तु को उल्टने पर तो देख कर हर्ष होता है वह